साल 2025 में 7 और 8 अप्रैल का एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही पावरफुल वक्त के बारे में बताने वाला हूं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शर्फ़ शम्स किस तारीख को आ रहा है और कितने बजे टाइम शुरू हो रहा है। अगर आप रोज़ी रोज़गार से बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके काम कारोबार में बंदिश लगी हुई है, आपका दुश्मन आप पर बार बार अटैक कर रहा है, आप चाहते हैं एक अच्छा जॉब, अच्छा नौकरी चाहते हैं, तो ये शर्फ़ शम्स का वक्त अपने हाथों से जाने ना दें। इस काम को ज़रूर आप करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी रोज़ी रोज़गार की परेशानी दूर होगी। अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि शर्फ़ शम्स उस मुकाम को कहा जाता है, उस टाइम को कहा जाता है कि सितारा शम्स यानी सूरज दायरातुल बुरूज का दौरा करते हुए जैसे ही पहले राशि में यानी पहला बुरूज में दाखिल होता है, उसमें 19 दर्जे में यूनानियों के हिसाब से इसको शर्फ का मुकाम हासिल होता है। लिहाजा ऐसे ख़ास वक्त में उलमाए जफ़ार उस टाइम को हाथ से नहीं जाने देते हैं। जिनकी रोज़ी रोज़गार में बंदिश लगी हुई होती है, जिनका कोई भी काम में सफलता नहीं मिल पा रहा है, जिनका दुश्मन बार बार जादू टोना के ज़रिए से अटैक कर रहा है, जो कि जॉब नहीं मिल पा रहा है, किसी की शादी में बंदिश हो रही है, किसी के कोख बंदी लगी हुई है, इन तमाम सूरतों में अगर आप अच्छा मर्तबा चाहते हैं, उलूए मर्तबत के लिए, आप जाहो जलाल के लिए और किसी भी चीज़ में तरक्की व कामयाबी के लिए, फुतुहात के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल ये वक्त है। आप इस वक्त को हाथ से ना जाने दें। शर्फ़ शम्स का जो वक्त स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, इंडिया टाइम के मुताबिक 7 अप्रैल को शाम के 7:28 से शुरू हो रहा है और अगला दिन यानी 8 अप्रैल को 7:53 पे ख़त्म हो रहा है। यह टोटल आपका 25 घंटे के आसपास इसका वक्त रहेगा। अगर आप दूसरे कंट्री में रहते हैं तो आप ये देख लें कि जो इंडिया का टाइम है, इंडिया के टाइम के मुताबिक आपके जो कंट्री में है कितना मिनट का फ़र्क है या कितने घंटे का फ़र्क है। इसीलिए टाइम को ध्यान रखिएगा। और जो मैं नक्श आपको बता रहा हूं, इस नक्श को तहरीर करने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझ फ़कीर की तरफ से इसकी इजाज़त आम है। दूसरी बात यह है कि हर साल शर्फ़ शम्स के वक्त में हमारे इदारे से मुकम्मल अमलियात के उसूल व क़वाइद को मद्देनज़र रख करके तैयार किए जाते हैं। इसमें जो मैं पहला नक्श आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, यह लोहे तहफ़्फ़ुज़ है। इसको लोहे तरक्की भी कहा जाता है। फुतुहात के लिए, माल के लिए, हुसूल माल व ज़र के लिए, कामयाबो कामरानी के लिए, दुश्मनों के सर से महफूज के लिए यह एक बहुत ही ज़बरदस्त लौ है। या तो खालिश चांदी पे इसको कंदा करते हैं। याद रखिएगा, जो कंदा किया हुआ नुकुश होता है उसके ऊपर अगर उंगली फेरिएगा तो आपको पता चलेगा कि उभरी हुई होती है और एक मशीन से छपी छपाई होती है, वो काम नहीं करेगा। इसीलिए याद रखिएगा, हाथ से कंदा किया हुआ होना चाहिए। या फिर आप अपने हाथ से ही ज़ाफ़रान की स्याही से इसको तैयार कर सकते हैं। तो चांदी पे बनाइए या फिर तांबे पे बनाने के बाद उसमें चांदी की पॉलिश किया जाता है, या फिर आप सुनहरी कागज पे, यानी एक तरफ सुनहरी रंग होना चाहिए कागज का, दूसरे साइड में वाइट एकदम बिल्कुल सफेद होना चाहिए जिधर आप लिखेंगे। तो ये नक्श आपको लिखने का तरीका यह है कि जो मैंने टाइमिंग आपको बताए हैं, इस टाइम पे 7 शम्स को जरूर आप देखिएगा। आपके वहां पे 7 शम्स कितने बजे स्टार्ट हो रहा है। एक बात की और वजाहत कर देता हूं, जो तरक्की के नुकुश होते हैं, कामयाब व कामरानी के नुकुश होते हैं, वो दिन में लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। तो 7 शम्स में आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले ताज़ा वज़ू कर लीजिए। ताज़ा वज़ू करने के बाद
आप सबसे पहले इत्र वगैरह अपना लगा लीजिए कपड़ों में, और अगरबत्ती संदल या चंदन की अगरबत्ती हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर ज़ाफ़रान की स्याही से इस नक्श को तैयार करें। अगर ज़ाफ़रान की स्याही से नहीं लिख सकते हैं तो नॉर्मल सीधा सा बिल्कुल प्लेन जो लाल रंग का स्केच पेन होता है या फिर ऑरेंज कलर का स्केच पेन होगा, उससे आप ये नक्श तैयार करें, लिखें। ठीक है, जैसे आपने नक्श तैयार कर लिया तो ऑरेंज कलर के कपड़े में इसको मोम जामा करना है। बहुत सारे लोग मोम जामा करना नहीं जानते हैं, तो आपके आसानी के लिए बता दूं, या अगर आप चाहे तो सेलो टेप लगा के व्हाइट कलर का कपड़े में, ऑरेंज कलर के कपड़े में सिल लीजिए, या फिर एक ऑरेंज कलर का कपड़ा लीजिए, मोमबत्ती को पिघलाकर पानी बना लीजिए और उसको कपड़े में डाल दीजिए, यानी कपड़ा उस पानी में डाल दीजिए जो मोमबत्ती आपने पिघलाया है। जैसे ठंडा होगा तो एक साइड एकदम बिल्कुल आपका मोम जामा हो जाएगा, दूसरा साइड एकदम प्लेन होना चाहिए। तो जिधर से मोम जामा हुआ है उस साइड में तावीज को रख करके अच्छे से उसको सिल करके गले में या बाजू में पहनना होगा। पहनने का मुख्तसर तरीका यह है कि किसी भी एतवार की सुबह को, यानी संडे की सुबह को, जब सूरज तुलू होता है उस टाइम पे या हय्यू या कय्यूमू या हय्यू या कय्यूमू इस तरह से पढ़ते हुए जब सूरज निकलता हुआ दिखे तुरंत दुआ मांगने के बाद इसको गले में या बाजू में पहन लीजिए। अरे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आपकी मसरूफियत ज्यादा है, आपके पास वक्त नहीं है, आप अगर लिखना नहीं जानते हैं, तो हमारे रूहानी इदारे से जरूर ऑर्डर करके इस नक्श को मंगवा सकते हैं। जो भी जायज और मुनासिब हदिया होगा ऑल ओवर इंडिया में, आपको कहीं पे भी चाहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा-वजल आपके घर तक 5 से 6 दिन में होम डिलीवरी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत, अब अगले किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा-वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।